आज एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सीरीज़ में जिसमें हम ये सीख रहे हैं परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको जानना उसके वचन से सबसे बेस्ट है। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। हमारा परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखता है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसके किए हुए को कोई पलट नहीं सकता। जब वो काम करना चाहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, जब वो दरवाजा बंद करे कोई खोल नहीं सकता, और जब वो खोल दे तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर कह देगा और कर देगा उसको फिर चाह करके भी कोई दूसरा बदल नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 7वें पद में आपसे कुछ कुछ बातें करूं। लिखा है, फिलदेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी का सीधा सा मतलब है अधिकार की कुंजी, यानी राज्य करने का अधिकार जो रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, उसका नेचर दिखा रहा है, खुदा का नेचर, कि जब वो खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता और बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता। बात किस बात के खोलने और बंद करने की कर रहा था वो? यहां लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के आराधना वालों को तेरे वश में कर दूंगा। शैतान के आराधना वालों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। मैंने ठान लिया है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब मैं बंद करूंगा तो कोई खोल नहीं सकता और खोलूंगा तो बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब मैंने उन लोगों को जो गलत कर रहे थे अब ठान लिया है कि मैं उनके दरवाजों को बंद करूंगा, पर तुम्हारे लिए सफलता और आशीष के दरवाजे खोल दूंगा। और फिर कह रहा है कि जब मैं खोल दूंगा तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब धमकियों को देने वालों से मनुष्यों को डरना नहीं चाहिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और हमको अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म किए जा सके। देखिए, जब परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देगा तो मनुष्य जितनी धमकियां दे वो बंद नहीं करेगा, वो रोक नहीं देगा उसको। वो ये नहीं कहेगा नहीं सरकारें बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं तो मैं अपने काम को नहीं करूंगा, या अब तुम्हारे साथ जो थे वो तुम्हारे विरोध में हो गए, अब मैं अपने काम को नहीं करूंगा। तुम्हारे चर्च में जितने साथी लोग थे वो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं तो इसलिए मैं अपने चर्च बिल्ड नहीं करूंगा, या जो तुम्हें सपोर्ट कर सकते थे अब वो तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं तो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा वो दे न दे साथ, पर मैं जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर, अगर मैंने तुमसे वादा कर दिया तो उस वादे को पूरा करूंगा। और इसलिए सुनिएगा, कह रहा तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, छोटी सी है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है। यह भी देखिए कि परमेश्वर जो दरवाजे खोल देता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कह रहा उनके लिए खोल रहा हूं जो थोड़ी शक्ति में भी मेरी आज्ञा मानने के लिए तत्पर है। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो यह खुदा का स्वभाव है कि वो दरवाजे खोलता है और वही दरवाजे बंद करता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब मनुष्यों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सबसे पहला ब्लेम शैतान पर, इविल स्पिरिट्स पर और तमाम उन चीजों पर जाता है। और लोग जगह जगह कहने के लिए जाते हैं हमारे घर की आशीषें रुक गई हैं, आप दुआ करिए कि हमारे लगता है हमारे पैसे पे इविल स्पिरिट बैठे हैं, ऐसा लगता है हमारे घर पे इविल स्पिरिट का कब्जा है, हमारे पता नहीं क्या हो रहा है, हम कमाई करके लाते हैं लेकिन कमाई से कुछ होता नहीं है। सुनिएगा, इविल स्पिरिट कमाई पे से पहले कि आक्रमण करे, इविल स्पिरिट शरीर पर आक्रमण करे, इविल स्पिरिट सबसे पहले मनुष्यों के मन पर अपना कब्जा करना चाहती है। अगर उसने आपके मन को अपने कब्जे में ले लिया है तो फिर बाकी चीजों पे कब्जा कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि पहले कटोरे थाली को भीतर से साफ करो, बाहर से साफ हो जाएगा। इसका मतलब अंदर जो होगा वो बाहर प्रदर्शित होने लगेगा। उसी तरीके से अगर आपका अंदर दुष्ट की सामर्थ्य से ग्रसित हो गया है तो बाहर भी चीजें प्रभावित होने लगेंगी। हमने देखा है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और जहां 14 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनकी प्रार्थना सुन करके उनको चंगा करूंगा, उनके देश को हरा भरा ज्यों का त्यों कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम उससे पहले क्या लिखा है? लिखा है जब तुम गुनाह करोगे तो मैं आकाश को ऐसा बंद करूंगा कि बारिश ना हो। इसका मतलब हमारे ऊपर बारिश को रोकने का अधिकार शैतान का नहीं है।
परमेश्वर का है। इस सारी सृष्टि के ऊपर शैतान राज्य नहीं करता, परमेश्वर राज्य करता है। शैतान को तो हम देख रहे हैं हर जगह, हर जगह उसे कोई रीजन चाहिए, परमिशन चाहिए, परमेश्वर की इजाजत चाहिए या मनुष्य की अनाज्ञाकारिता और मनुष्य का परमेश्वर से दूर हो जाना चाहिए। जब जब हम अनाज्ञाकारी हो जाएंगे तब तब इन चीजों को ताकत मिलेगी। हमारे ऊपर का आकाश बंद क्यों है, यह सोचिए कि क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करी है या नहीं करी। आप आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए, ना आकाश खुल जाए तब आप कहिएगा। मलाकी 3 अध्याय में यही था, जब परमेश्वर के लोग जिनको संपन्नता मिल गई है, अब उनका घर फिर से बनने लगा है, गुलामी से निकल आए हैं। अरे अब तो खुदा के घर की सुधि लो, पर वो खुदा के घर की सुधि नहीं ले रहे हैं। तो वो कह रहा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जा रहा है। तुम अपनी स्त्री से विश्वासघात कर रहे हो, जैसा परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए वैसा सम्मान नहीं दे रहे हो। लिखा इस कारण क्योंकि तुम अपने 10वें हिस्से के द्वारा परमेश्वर के मंदिर और भवन की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हो, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और तुम आज्ञा मान करके देखो, मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा। इसका मतलब मैंने अभी तक उसे घुड़का नहीं है। क्यों नहीं घुड़का है? तुम्हारी आज्ञाकारिता का इंतजार है। परमेश्वर ही पूरा अधिकार रखता है दरवाजे बंद करने का और खोलने का। सुनिएगा, जब योना भागने लगा परमेश्वर से दूर, तो परमेश्वर ने ही उसे पानी में पड़वाया और वहां एक मछली का इंतजाम कर दिया, ताकि मछली के पेट में वो पश्चाताप करे और पश्चाताप के बाद उसे नीनवे पर अर्थात अपनी बुलाहट पे फिर से स्थापित कर दे और उसके द्वारा पूरे नगर का उद्धार करवा ले। परमेश्वर उसी तरीके से कह रहा, बेटा मैं सारे दरवाजे खोल सकता हूं, बंद कर सकता हूं। अरे नीति वचन 21 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, वो राजाओं के मनों को नाली के समान मोड़ देता है। सब उसके हाथ में है। संसार का कुछ भी परमेश्वर के हाथ के बाहर नहीं होगा। आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण शत्रु को थोड़ा अधिकार मिल सकता है, लेकिन आपके पश्चाताप के कारण परमेश्वर फिर से हुक्म देगा, डांट देगा, खत्म कर देगा, शत्रु की सामर्थ को हरा देगा। और जहां जहां लोगों ने सच्चाई से पश्चाताप किया है, वहां वहां उनके लिए उत्तम, उपयोगी और अच्छे द्वार खुल गए हैं। यही देख लीजिए कि उड़ाऊ बेटे ने जब यह मन में सोच लिया, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, और वो चलने लगा, तो दूर ही था, इस बात पे गौर करिएगा, दूर ही था कि बाप ने दूर से उसे देख करके दौड़ करके गले लगाया। बेटा निकट आने का साहस नहीं रख पा रहा था। हालांकि आ रहा था, लेकिन उसे भी एक डर था कि मैं ग्रहण किया जाऊंगा या नहीं किया जाऊंगा। लेकिन पिता का स्वभाव भी जानता था कि रहम दिल है, वो नौकरों को भोजन से अधिक रोटी देता है। इसलिए वो आया और पिता ने उसे गले लगाया, दूर से ही चूमा और अपना हाथ पकड़ करके उसे ले करके आया। आप भी याद रखिए, जो कुछ खो गया है, चाहे वो बेटे की अंगूठी हो, चाहे वो पांव में जूतियां हो, चाहे वो सुंदर वस्त्र हो, चाहे घर का जश्न हो, चाहे सबके सामने इज्जत का स्थान वो चला गया है, परमेश्वर ही दोबारा उसे दिलाने की ताकत रखता है। और वो कहता है, जब मैं बंद करूं कोई खोल नहीं सकता, और जब मैं खोल दूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। दाऊद की कुंजी मेरे पास है, अर्थात अधिकार मेरे पास है। और आपको मालूम है, मत्ती 28वें अध्याय में अंतिम पदों में यीशु मसीह जब ऊपर जाने लगा पिता के पास, तो कहने लगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब आप इस अधिकार से निकलते हैं, दरवाजे वो खोलेगा, तो आप देखिएगा परमेश्वर अनुग्रह करेगा और दरवाजे खोलेगा। कोई, चाहे आशीष का दरवाजा हो, चाहे सफलता का दरवाजा हो, सेवा का दरवाजा हो, महिमा का दरवाजा हो, परमेश्वर ही खोल सकता है, परमेश्वर ही बंद कर सकता है। इसलिए जब कभी दरवाजे बंद हो तो परमेश्वर से बात करें, अपने आप को परमेश्वर के साथ सीधा करें। कुछ गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगे, परमेश्वर दरवाजे खोल देगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और मेरी यह दुआ है कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इसी समय, और विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से बड़ा और उपयोगी द्वार आपके लिए खोला जा सके। उनके लिए भी जो कह रहे हैं, प्रभु मेरी जिंदगी के लिए उत्तम दरवाजे खुले, मैं आपसे कहूंगा, ओबे द लॉर्ड, आज्ञा मानिए और दरवाजे खुलेंगे।
हे जीवते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अगर हम में से कोई जो सुनने वाला है कहीं अनाज्ञाकारिता है जिसकी वजह से दरवाजे बंद हैं, प्रार्थना करते हैं तेरी दया होने पाए, दरवाजे खुल जाएं। प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने और स्वर्ग पे जाने के बाद लिखी गई पुस्तक में भी तूने ये बता दिया, मैं ही बंद करता हूं और मैं ही खोलता हूं। इसलिए दुआ करता हूं खुदावन, जितने दरवाजे बंद दिखें उन सब के लिए भी हम तुझी से गुहार लगाएं कि तू ही खोल सकता है। दुआ करता हूं प्रभु, हम ये जाने कि तू ही बंद करने वाला, तू ही खोलने वाला है। आकाश को तू ही बंद करेगा और तू ही आकाश को खोल देगा। योना के समय तूफान तू ही लाएगा, शांत भी तू ही करेगा, मछली के पेट में डालेगा और उसी को आज्ञा दे देगा मछली को कि वो उसे उगल दे। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हम समझ सकें कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास था, है और रहेगा। और प्रभु की वो प्रार्थना हम कभी ना भूलें जिसमें हम बार बार कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपका है। पूरा राज्य, पूरा पराक्रम, पूरी महिमा कभी किसी को नहीं दी गई है। शत्रु के पास भी थोड़ा अधिकार है। मैं दुआ करता हूं हमें सच को जान सकें, राज्य सदैव से तेरा था, है और रहेगा। अधिकार सदैव से तेरा था, है और रहेगा। महिमा सदैव से तेरी थी, है और रहेगी। अनुग्रह करिए, सुनने वालों को बरकत मिले प्रभु जी, पश्चाताप के साथ आगे बढ़ें और तेरी ओर से बंद दरवाजे खुल जाएं। सेवकों के लिए उत्तम और दरवाजे, अद्भुत दरवाजे खुल जाएं। प्रभु दया करना। और भी जो लोग अपनी प्रार्थनाओं में हैं और ये कह रहे हैं प्रभु दरवाजे बंद से हैं, तू अपनी दया से खोल। अनुग्रह करिए, उनके पश्चाताप को ग्रहण करिए प्रभु और उन्हें सफलता दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जरूर से जुड़े रहें आगे के दिनों में भी और किसी दूसरे के साथ भी बांटें ताकि यह संदेश बहुतों तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।